नमस्ते दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम काव्य लक्षण पढ़ने वाले हैं, तो काव्य लक्षण का फुल वीडियो आ चुका है। तो चलो बिना समय गवाए अपन काव्य लक्षण शुरू करते हैं। तो काव्य का सबसे पहले, काव्य लक्षण पढ़ने से पहले काव्य का अर्थ जान लेते हैं। तो काव्य क्या है? काव्य शब्द कू धातु से बना है, जिसका अर्थ है सृजन करना। ठीक है। कवि अपनी कल्पना, भाव और अनुभूति को शब्दों के माध्यम से सुंदर ढंग से व्यक्त करता है। ठीक है, वही काव्य कहलाता है। समझ में आई बात? कवि क्या करता है? अपनी कल्पना सोचता है, वो उसके मन के विचार होते हैं उसके अंदर, और उसकी अनुभूतियाँ होती हैं। उन सारी चीज़ों को वो क्या करता है? कविता के माध्यम से या एक काव्य के माध्यम से प्रकट करता है। तो उसी को क्या कहते हैं? हम काव्य कहते हैं। विभिन्न आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण। ठीक है। अब अलग अलग आचार्यों ने क्या किया है ना, कि इसके बारे में कुछ अलग अलग बातें कही हैं। भरत मुनि हमारे रस सिद्धांत जिन्होंने दिया है, भरत मुनि ने, उनका ग्रंथ क्या है? नाट्यशास्त्र। उन्होंने काव्य लक्षण के बारे में लिखा है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात जहाँ रस उत्पन्न होता है वही काव्य है। ठीक है। ये बात कौन बोल रहा है? भरत मुनि बोल रहे हैं। भामा ने क्या बोला है? तो भामा ने बोला है, भामा का ग्रंथ है काव्य अलंकार, और उन्होंने कहा है शब्द और अर्थ का युग्म काव्य है। ठीक है। यानी कि ये अलंकार के सिद्धांत दिया है, और आपको पता है अलंकार के दो भाग होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो इनके आधार पे शब्द और अर्थ का जो युग्म होता है वही काव्य है। अर्थात शब्द और अर्थ का सुंदर समन्वय काव्य है। दंडी के अनुसार देख लेते हैं, ग्रंथ है काव्यादर्श। शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य ही काव्य है। इन्होंने भी अलंकार के बारे में ही बातें लिखी हैं, तो इन्होंने भी यही बोला है, शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य ही काव्य है। वामन देख लेते हैं। वामन का ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। ठीक है। अब इन्होंने कहा है रीति ही काव्य की आत्मा है। रीति, इन्होंने क्योंकि रीति सिद्धांत दिया है, इसलिए इन्होंने रीति ही रीति को ही क्या माना है? काव्य की आत्मा माना है। अर्थात शैली और शब्द विन्यास का मुख्य तत्व है। ठीक है। काव्य क्या है? शैली और शब्द विन्यास का मुख्य तत्व है। फिर आ जाते हैं आनंदवर्धन पे। ठीक है। तो आनंदवर्धन का ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक, क्योंकि इन्होंने ध्वनि सिद्धांत दिया है। अब इन्होंने क्या बोला है? ध्वनि यानी कि व्यंजना ही काव्य की आत्मा है। इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना, यानी कि जिस आचार्य ने जो सिद्धांत दिया है उन्होंने उसको ही अपने काव्य की आत्मा माना है। आचार्य विश्वनाथ को देख लेते हैं। तो इनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण। इन्होंने बोला वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ये वाली परिभाषा बहुत मान्य है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, और आपने पढ़ी भी होगी। आइए काव्य के सामान्य लक्षण देख लेते हैं। तो रसात्मकता, पाठक को आनंद की अनुभूति हो। कल्पनाशीलता, नवीन और सृजनात्मक विचार होने चाहिए। सौंदर्यबोध, भाषा में माधुर्य और आकर्षण होना चाहिए। भाव प्रधानता, भावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। शब्द शक्ति, उपयुक्त शब्द चयन होना चाहिए। यानी कि शब्द शक्ति तो बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि अगर शब्दों का चयन अपन गड़बड़ कर देते हैं, यानी कि सही नहीं लेते हैं, तो अर्थ का अनर्थ होना संभव है। और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा तो फिर काव्य की सुंदरता में तो मज़ा नहीं आएगा। काव्य की सुंदरता बनाए रखने के लिए शब्द शक्ति, भाव, सौंदर्य, कल्पनाशीलता, रसात्मकता, सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, तभी क्या होगा?
काव्य की शोभा बढ़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको नई नई वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं।